खुश आमदीद। आज की कहानी हमारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सादा होने वाली है। वो ऐसे क्योंकि अब ये वाली चीज़ हर इंसान अपने अंदर चाहता है कि बहुत ज़्यादा हो, पर वो नहीं पा रहा होता। वो क्योंकि यहाँ पे फ़ियर आता है। इंसान को खुद को फेस करने से फ़ियर लगता होता है और इतना डर कि वो परेशान हो जाता है कि वो क्या करेगा। यहाँ पे लोगों का डर तो होता ही होता है, साथ लोगों के कमेंट का भी डर होता है। और मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस की। ये कॉन्फिडेंस हर इंसान को चाहिए होता है, हर फील्ड में चाहिए होता है, पर इंसान चाहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो डरता है लोगों से, लोगों की बातों से और यहाँ तक कि अपने आप से कि यार वो क्या प्रेजेंट करेगा लोगों के सामने। यही डर उसको हमेशा रोकता आता है कि यार तुम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता। अब ये हर इंसान से इस तरह रिलेट कर रही होती है कि हर इंसान समझता है कि कॉन्फिडेंस मेरे में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब उसको प्रेजेंट करने की बारी आती है तो कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। ये पर्सनली मैंने भी एनालाइज किया है क्योंकि पर्सनली एनालाइजेशन के बाद ही ये चीज़ें मेरे को फेस करने को मिल रही थी। और इसमें कुछ ऐसे टिप्स होती हैं या ऐसे कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं जिससे हम इसको बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे और एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे कि सामने वाला इंसान परेशान हो जाएगा कि यार ये वाकई में वही इंसान है जिसको हम देखते थे, या ये बदल चुका है, या ये कैसी दुनिया से आया है कि जहाँ पे कॉन्फिडेंस बट रहा था और ये सबसे आगे खड़ा था। तो चलिए हम अपनी कहानी का बकायदा आगाज़ करते हैं, पर उससे पहले आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और उसके बाद आपने करना है वीडियो को लाइक और नीचे करना है कमेंट, क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर योर सब्सक्राइबर एंड कमेंट, क्योंकि मुझे बूस्ट अप होना है और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ बूस्ट अप हो। पहली चीज़ है स्टार्ट बाय नोइंग योरसेल्फ। सबसे पहले आपने अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। आपने खुद से हम कलाम होना है और अपने आप से बातें करके कहना है कि यार तुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ तुझे नापसंद है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें तू कंफर्टेबल रहता है। ये तीनों चीज़ें इंसान के कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। जब इंसान कंफर्टेबल होता है ना, तो वो कोई भी चीज़ इजीली प्रेजेंट कर सकता है, और जब भी इंसान समझता है ना कि उसके पास अल्फाजों का चुनाव बहुत ज़्यादा है, तो वो भी तब भी इजीली प्रेजेंट कर सकता है। ऑल दो बहुत सारे लोग इन चीज़ों से डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरते हैं। पहले वो डरते थे क्योंकि फियर ऑफ अ स्टेज ये बहुत ही बड़ा मसला होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है हर इंसान प्रेजेंटर बनना स्टार्ट हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छे प्रेजेंटर बन जाए जैसे कि हम हैं। अगर हम प्रेजेंटर बन जाते हैं तो हम इजीली लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इजीली हम अपनी इन्फो लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, और जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है तो लोगों का फॉलो अप भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब आपने जब अपने आप को जानना स्टार्ट करना है तो सारे के सारे सवाल आपके अंदर से ही आपको मिलेंगे कि क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ आपको नहीं पसंद है, किस चीज़ में आप ज़्यादा माहिर हैं और किस चीज़ में आप माहिर नहीं हैं। यहाँ तक कि आपको आपका इंटरेस्ट भी मिलेगा, और जब इंसान को इंटरेस्ट भी मिलता है ना, तो चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। इंटरेस्ट, फियर, ये दोनों चीज़ें एक ही जगह पे फॉल कर रही होती हैं, और जैसे जैसे ये बेहतर होती जाती हैं वैसे वैसे आप भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं। जब आप लोगों ने अपने आप को जानना स्टार्ट करना है ना, तो आपने अपने आप को बिल्कुल काम रखकर, ईज़ी रख के हर चीज़ को एनालाइज़ करना है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप ईज़ी रह के एनालाइज़ करेंगे ना, तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएँगे। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे ना, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके हाथ से निकल जाएँगी। इंसान की सबसे बड़ी गलती ही ये होती है कि वो अपने आप को एनालाइज़ नहीं करता। वो कहता है जैसे ज़िंदगी चल रही है, चलने दो, हम जब फ्यूचर देखेंगे तो बात की बात में देखी जाएगी। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम अपने आप को नहीं समझते। अब मैं अपने आप को समझने लगा हूँ क्योंकि मैं अपने आप से हम कलाम होता हूँ, और जब इंसान अपने आप से हम कलाम होता है तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें काफ़ी हद तक समझने लग जाता है अपने बारे में। और जब आप अपने आप को समझने लगेंगे ना, तो आप ईज़िली किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर पाएँगे, स्पेशली जो आपसे रिलेट कर रही होती है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो फ़ियर हो, या फिर लोगों की बातें हों जिसका आपको डर होता है। वो चीज़ें आप इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। हमारी नेक्स्ट चीज़ भी हमें यही कहती है कि फेस योर फियर। आपने अपने डर को देखना है। अब बहुत सारे लोग भागते हैं, वो कहते हैं यार हमें नहीं देखना, हम इस काबिल नहीं हुए हैं। लेकिन मेरी यकीन मानिए बात को कि आप इस काबिल हो चुके हैं कि अब आप अपने फियर को फेस करें। यहाँ पे फियर को फेस करने से मुराद है कि अगर आपको स्टेज फोबिया है, लोगों से डर लगता है, तो अब आपने कुछ टेक्निक यूज़ करनी है। वो टेक्निक आपको हेल्प आउट करेंगी कि कैसे आप अपने फियर को फेस कर सकते हैं। मैं एक पर्सनली एक चीज़ जो एनालाइज करता होता हूँ और या मैं यूज़ करता हूँ, और वो ये कि जब भी प्रेजेंटेशन की बारी आती है ना, तो बहुत सारे लोग जो सामने बैठे होते हैं ना, मैं उनको समझता हूँ कि इनको मेरी इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, या मेरी प्रेजेंटेशन इनके लिए बिल्कुल ज़ीरो है। अब मैं जो चीज़ें इनके साथ शेयर करूँगा ये इनके लिए बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। मैं ये थॉट रख के जब उनके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ ना, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना हमारी क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं।
अब यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपनी ऑडियंस को लल्लू पंजू समझते हैं ना, तो आपको सवालों का भी डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उसी वक़्त प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं और बीच में कोई सवाल नहीं करेगा, तो आपको टेंशन भी फ़ेस नहीं करनी पड़ेगी, स्ट्रेस भी नहीं होगा। जैसे-जैसे स्ट्रेस कम होता जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। यहाँ पे फ़ियर भी ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, तो मिरर के सामने खड़े होके खुद को हम कलाम कर सकते हैं। उसमें आपको प्रेज़ेंटेशन देनी है, वो वाली प्रेज़ेंटेशन जो आपने प्रेज़ेंट करनी है। बहुत ही ज़्यादा माहिरीन लोग वो यही प्रैक्टिस करते हैं और वो चेक करते हैं कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए परफेक्ट है और कौन-सी नहीं। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही वो कहीं पे जाके अपनी प्रेज़ेंटेशन को बेस्ट बना सकते हैं। लेकिन हम है ना, हम बिना प्रैक्टिस के ही प्रेज़ेंटेशन को बेस्ट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि हमने आगे क्या प्रेज़ेंट करना है और हमारी ऑडियंस क्या है। ऑडियंस वाला स्टेप भी मैं बिल्कुल आखिर में शेयर करूँगा, क्योंकि ये एक बोनस टिप से रिलेट कर रहा है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। नेक्स्ट चीज़ है सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। वो ऐसे कि यार जैसे-जैसे आप सेलिब्रेट करते जाते हैं ना, आप में इंक्रीज़ मोटिवेशन होती जाती है और जैसे-जैसे मोटिवेशन इंक्रीज़ होता जाता है, फ़ियर थोड़ा-सा कम होने लगता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आती है और वो ये कि विन्स इंसान को मोटिवेट करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, कॉन्फिडेंस में ना आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपको क्या चीज़ डर में लगती है। कुछ टोटल मेरा ख्याल 7 स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी जो आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अब जब आपने वो स्टेप्स देखे हैं ना, तो उसमें आपने जब एक स्टेप्स को क्लियर किया और पास कर लिया, तो अब आपने अपने आप से कहना कांग्रेचुलेशन, हमने एक स्टेज पार कर लिया है और अब हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज किया तो वो भी आपने स्टेज पास कर लिया, तो इसका मतलब आपने फिर से सेलिब्रेशन करनी है। ये चीज़ जैसे ही आपने सातों स्टेप और सातों फियर्स को गैप कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपको विन्स मिलेंगी और जैसे-जैसे आप हर एक स्टेज पे विन्स को सेलिब्रेट करते जाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपका मोटिवेशन लेवल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी, ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेबल होने वाली है। वो कैसे? देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पर्सनली प्रेफ़र करने वाला हूँ, वो ये कि आपने उन लोगों को अपने इर्द-गिर्द रखना है जिनको बूस्ट अप होने का शौक है। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी है या फिर जिनको कॉन्फिडेंट बनने का शौक है, या वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अब जब आप उनके साथ रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके हक में भी आना स्टार्ट हो जाएँगी। आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, आप अपने आप को बेहतर बनाएँगे, आप अपने आप को उनके जैसा बनाएँगे। ऐसे ही आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएँगे। मैंने सुना हुआ है और आपने भी काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि जो चीज़ आपके इर्द-गिर्द होती है, वो आपके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालती है। और याद रखिएगा, लोग इंसानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से एक तो इंसानों की ज़िंदगी बेहतर होती है, दूसरा इंसानों की ज़िंदगी थोड़ी-सी ख़राब हो जाती है। ख़राब उन लोगों की होती है जिनको अपने सराउंड में नेगेटिव पीपल रखने का शौक होता है या फिर बेकार लोग रखने का शौक होता है। तो ये चीज़ें अब आप पे डिपेंडेंट होती हैं कि आप कैसे-कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। मैं मैनेज कर रहा हूँ और उसके लिए मैं एक चीज़ बहुत जल्दी लॉन्च करूँगा, होपफुली कि वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगी। आई नो वो थोड़ी-सी टफ होने वाली है, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में आएगी, बूस्ट अप, और मैं उसके बारे में एक थोड़ी-सी डेडिकेटेड वीडियोज़ बना दूँगा, क्योंकि दिस डेटा इज़ वेरी वैल्यूएबल। और जैसे ही वैल्यूएबल डेटा इंसान को बेहतर बनाता है ना, वैसे ही आप अपने आप को बेहतर बना पाएँगे विद दीज़ सम स्टेप्स। और जैसे ही आप इन स्टेप्स को फॉलो अप कर लेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान देख सकेंगे। लास्ट चीज़ है कमिट टू बी कंटिन्यूअस लर्निंग। अब आपने अपने साथ कमिटमेंट करनी है कि भाई मुझे कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है। अब ये कंटिन्यूअस लर्निंग वाला फेज इंसान को काफ़ी बेहतर बनाता है। आई नो कि कुछ चीज़ें इंसानी हद से दूर हो जाती हैं, लेकिन उसको पास लेके आने का हक भी इंसानों को होता है। अब ये इंसान ही होता है जो इंसानी ज़िंदगी को बर्बाद करता है, ये इंसान ही होता है जो इंसानी ज़िंदगी को बनाता है। अब आपने वो इंसान बनना है जो इंसानी ज़िंदगी को बनाता है। सबसे पहले खुद को बनाएं, उसके बाद लोगों को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप अपने साथ कमिटमेंट कर लेंगे कि मुझे कंटिन्यूसली लर्निंग करनी है। अब लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को बूस्ट करती है, इंसान को कॉन्फिडेंट करती है। जब आपके पास किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ें शेयर करने के काबिल हो जाते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप ऐसी चीज़ें ना कर पाएँ, लेकिन अक्सर औक़ात आप कर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होता है, तो आप डरते नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं। यार इसके बारे में मैं जानता हूँ, मैं ईज़िली बता दूँगा, और इस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानता, जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते, जब आपसे सवाल किया जाता है, फिर आपको डर लगता है। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं और जब आपसे सवाल किया जाता है, आप इधर-उधर की कहानियाँ भी सुनाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो कहते हैं यार कितना कॉन्फिडेंट इंसान है, इसने जो बातें करी हैं वो एकदम परफेक्ट है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देख के वो इंसान परेशान होगा और कोई भी सवाल नहीं करेगा। एक चीज़ पर्सनली बोनस वाली में, और वो ये कि यार आपने जब भी अपने आप को प्रेजेंटेशन या कॉन्फिडेंट होना है ना, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें अपने अंदर रखी। सबसे पहले उस चीज़ के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप शेयर करना चाहते हैं।
नंबर 2, आपने वो चीज़ बतानी है जो आप जानते हैं। सामने वाले इंसानों को आपने इतना कैपेबल नहीं समझना जो कि आपसे ज़्यादा बेहतर हो। ऑल्दो वो होंगे लेकिन अपनी जगह पे, लेकिन आप उस वक़्त उनसे बेहतर हैं। नंबर 3, वियर दैट थिंग जो आपको कंफर्टेबल लगती है। अब जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं ना, आपने वही चीज़ देनी है। मैं शलवार कमीज़ में कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ तो मैं शलवार कमीज़ डालता हूँ। मैं पेंट शर्ट में कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ तो मैं पेंट शर्ट डालता हूँ। क्योंकि प्रेज़ेंटेशन और कॉन्फिडेंस ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं विद योर वेयरिंग। अब मैंने ये शलवार कमीज़ डाली हुई है तो मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि यस आई एम द बेटर। अब मैंने इसे पेंट शर्ट डाली होगी तब भी मैं बेटर फ़ील कर रहा होता हूँ, वीक ही। कुछ हद तक कन्फ्यूज़ होता हूँ क्योंकि पेंट शर्ट से मेरी इतनी कुछ ज़्यादा बनती नहीं है जिसकी वज़ह से कुछ थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मैं डरता-वरता नहीं हूँ। डर मुझे सिर्फ़ उस सूरत में लगता है कि ये सवाल क्या होंगे? सवालों से भी इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके चीज़ें काफ़ी हद तक मैं मैनेज करने स्टार्ट कर चुका हूँ। मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ यही थी कि मैं कैसे अपने आप को बेहतर बनाऊँ। तो मैंने इन स्टेप को फ़ॉलो अप करने के बाद अपने आप को बेहतर बना लिया। आई नो कि आप भी इनसे काफ़ी बेनिफिट उठाने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इनसे बेनिफिट उठा रहे हैं तो यकीन मानिए you become the most great personality. So this is the pretty much end of today's, and I will get you in the next